हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है। 5 से 8 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड्स में। बस इंट्रो के लिए इतना ही। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेरिडिटरी कैरेक्टर। जो हमारे बॉडी में हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, जो अपन अपने पेरेंट्स से अपने में लाते हैं, अपने बॉडीज़ में होते हैं, राइट। तो वो कौन से सेल्यूलर कंपोनेंट में होते हैं, तो उसका आंसर है डीएनए। ओके, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड डीएनए, मतलब लाइक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, what do we call to the process of transfer of physical and mental characteristics from parent to progeny। इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोल सकते हैं, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ मेंटल कैरेक्टर्स और फिजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। प्रोजनी मतलब चाइल्ड, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, what are the component of DNA molecule। component of DNA molecule, ये हमने अपने 9th में पढ़ा था। इट इज़ DNA में 3 चीज़ें होती है, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। और फिर नाइट्रोजन बेस में भी 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidines, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमिन एंड साइटोसिन। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है और मेरे साथ आगे बने रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद रिया जैन। इस चैनल पे आपको साइंस रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। साइंस क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 रिलेटेड सब चीज़ें मिल जाएगी। एंड एज वेल अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, नोट्स वगैरह भी फॉरवर्ड कर दूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन को भी रेड कर दो, ग्रे कर दो। ओके, मेरे आगे वीडियोस के लिए। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल और सिंपल सा चैप्टर है। मैं आपको एक पीपीटी दिखाती हूँ, एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ। यस, तो हियर इट इज़, दिस इज़ आवर टॉपिक। आज का टॉपिक हेरिडिटी है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन देखेंगे इसमें अपन। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स दे रखा है स्टार्टिंग में, लाइक कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, और फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह के में आ सकती है, एंड शायद आई भी है। ओके, सो दिस जो आपको फ़ोटो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, सर ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिन्होंने 1866 में समथिंग पहले अपने इसके बारे में पता किया था कि लाइक जेनेटिक्स करके भी कुछ हो सकता है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके भी कुछ हो सकता है। इनहेरिटेंस इज़ जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो डेटा हम उनसे लेके आते हैं। एंड वेरिएशन इज़ जो जिस डिग्री में हम उनसे वेरी करते हैं, लाइक सब चीज़ें हम अपने पेरेंट्स जैसे ही नहीं करते, कुछ चीज़ें अपन अपने हिसाब के करते हैं। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। अब उसके आगे 1866 में पता चला था। अब उसके आगे बढ़ते 1901 में, 1901 में थियोरी ऑफ म्यूटेशन पता चला था, गिवन बाय ह्यूगो डे व्रिस, साइंटिस्ट। म्यूटेशन इज समथिंग चेंज इन द नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। म्यूटेशन के बारे में इन डेप्थ अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर 1902 में वॉल्टर एंड सुटॉन ने क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, कि हाउ डू क्रोमोसोम्स कैसे सेम होते हैं और कैसे इनहेरिट करते हैं, लाइक कैसे पेरेंट टू प्रोजेनी आते हैं, वो बताया था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ग्रास हॉपर पे किया था। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाज है, लाइक इम्पॉर्टेंट डेटा जो मेमोराइज करने के काम के। ओके, फिर है 1944 में ट्रायोज ऑफ साइंटिस्ट एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। प्रूव दैट द एक्सेप्ट वायरस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने बताया था कि वायरसेस को छोड़ के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए मटेरियल होता है, डीएनए ही लाइक उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफ़र होता है। ओके,
फिर 1961 फ्रेंच साइंटिस्ट जैकब एंड मोनैड, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइकिल बना के बताया था, एक मॉडल बताया था कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल के डीएनए को, लाइक बैक्टीरियल सेल के मैकेनिज़्म को देख के इन्होंने बताया था कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, अब अपन जो अपना सेकंड क्वेश्चन था ना बुक में, थर्ड क्वेश्चन आई एम सॉरी, कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए, उसके बारे में देखते हैं। फिर थोड़ा अपन आरएनए के बारे में देखते हैं कि आरएनए के क्या टाइप्स वगैरह होते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, डीएनए आपको भी पता, एज वी ऑल नो कि डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कंपोज ऑफ 3 रिंग, फर्स्ट इज sugar compound ribose sugar with deoxygen detached from fifth position। फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसके लिए अपन उनको डीऑक्सी बोलते हैं। OX इज फॉर ऑक्सीजन और D इज़ रिमूव्ड ऑक्सीजन एंड राइबोज इज राइबोज शुगर। ओके, देन नाइट्रोजन बेस है 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, और जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन होता है, और जो डीएनए होता है उसमें सॉरी इंस्टेड ऑफ थाइमिन, डीएनए आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमिन, आई रिपीट द सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है, बस दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, और थर्ड इज़ कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट बेस होता है। आप ना ये फ़ोटो में जूम इन करके देख सकते हो, देखो थाइमिन, साइटोसिन, एडिनाइन एंड ग्वानाइन, दिस इज़ न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए, एंड राइट साइड में यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनाइन एंड ग्वानाइन, न्यूक्लियो बेस ऑफ आरएनए। और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए इज सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में क्या बता रखा है बुक में, लाइक आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में समझना कि कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और सेकेंड पार्ट इज़ दिस अपना इवोल्यूशन कैसे होता है। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टोर इन डीएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन डीएनए। ऐसा होता है कि देखो, जैसे अगर अपने बॉडी को पता चलता है कि मुझे आज एक एक प्रोटीन बनाना है, तो वो सेल को पता चलेगा और सेल ना अपने हिसाब से एक डीएनए ग्रुप बनाएगा कि हाँ ठीक है, ये डीएनए मेरा आगे चल के प्रोटीन बनाने का काम पूरा करेगा। तो अब अपने को देखना है कि डीएनए से पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ओके, इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, द प्रोटीन और द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डीएनए अंडरगो सेवरल प्रोसेसेस। अब ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। तो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, लाइक डीएनए कैरी फॉरवर्ड होगा, आरएनए बनेगा। ओके, एंड ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस वेयर प्रोटीन बनेगा आरएनए से। देखो इट इज़ सिंपल, देखो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से जो आरएनए बना इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से जो प्रोटीन बना इट इज़ ट्रांसलेशन। ओके, एंड दिस पूरे को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, देखो यहाँ पे एक अपराइट फॉर्म दिखा रखा है, ट्रांसक्रिप्शन वेर ये फर्स्ट डायग्राम में देखो इट इज़ डीएनए, उसके नीचे देखो डीएनए से एक आरएनए बन रहा है, और देखो आरएनए बन के निकला, और ये पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स को ही पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, पॉलीपेप्टाइड बनने का प्रोसेस है, उसको ट्रांसलेशन बोला है, और डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला है। ओके, अच्छा अभी मैं आपको ना एक बार ये बताती हूँ कि आरएनए और आरएनए के क्या टाइप्स होते हैं। ये 9th में था, 9th की बुक में ये है अभी भी। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, 3 तरह के आरएनए हो सकते हैं, विच इज़ mRNA, tRNA और rRNA। mRNA इज़ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर इज़ देखो ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, क्या करता है ये कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस बताता है, लाइक अमीनो एसिड्स क्या होगा पहले आप वो पूछोगे। जो अपने प्रोटीन्स होते हैं ना,
इट इज़ लाइक अ लॉन्ग चेन ऑफ माला, जिसमें छोटे छोटे मोती होते हैं और एक पूरी माला बनती है। वैसी प्रोटीन होते हैं कि उसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं और वो पूरी एक माला बनती है, उसको अपन प्रोटीन बोलते हैं। ओके, तो जो mRNA है, जो डीएनए पे एडेनाइन गुआनिन थायमिन साइटोसिन की कोडिंग होती है, उसको इनकोड करता है mRNA। और अमीनो एसिड मतलब वो देखता है कि अच्छा ये वाला कोड है तो मुझे ये वाला अमीनो एसिड लेके आना है, ऐसा। ठीक है, फिर टी आर एन ए ब्रिंग अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में टीआरएनए अमीनो एसिड लाने का काम करता है। देखो, ये जो ट्रांसफ़र आरएनए का डायग्राम है, उसमें जो ऊपर ब्लूइश कलर का पार्ट है, विच ये बताता है कि ये मेरा अमीनो एसिड है, ये कोड्स थे नीचे और इसके लिए मैंने ये अमीनो एसिड लाया, ऐसा। और थर्ड इज़ टी आर एन ए इज थर्ड इज़ आर-आर-एन-ए, राइबोसोमल आर-एन-ए फ्रॉम एन ऑर्गेनेल दैट ट्रांसलेट द mRNA। ये क्या करता है कि एक ऑर्गन बनाता है जो ये जो mRNA पे जो कोड्स है उसको ट्रांसलेट करता है। ओके, लाइक ट्रांसलेट करता है, उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए अपना ये लेके आता है, अपना अमीनो एसिड लेके आता है। ओके, अभी अपन ट्रांसक्रिप्शन एक ब्रीफ व्यू देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ओके, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। आज से आपकी बुक में इतना ज़्यादा लिखा नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट फाइन, एक बार समझते हैं कि देखो ये डीएनए होता है। फर्स्ट वाला फोटो देखो, डीएनए होता है। उसके बाद जब डीएनए को पता चल जाता है ना कि मुझे ये प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए की जो बाइंडिंग होती है वो अनबाइंड होती है। मतलब डीएनए तो ऐसे गोल गोल पूरा बंधा होता है ना, तो वो खुल जाता है। अब वो डीएनए खुलता है और अपने हिसाब से, लाइक जैसे ये वाली कोडिंग है TACT वाली, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स करता है। आई एम श्योर कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स तो पता होगा। जैसे ए है तो वो डबल बॉन्ड टी करेगा, जी है तो वो ट्रिपल बॉन्ड सी करेगा। वैसे सर टी है तो जैसे इधर दिखा रखा है, टी है तो डबल बॉन्ड ए, यू ए है तो डबल बॉन्ड यू। यू इसके लिए बना क्योंकि वो आरएनए है, आरएनए में टी नहीं आ सकता। ओके, सी है तो ट्रिपल बॉन्ड जी, टी है तो डबल बॉन्ड ए है तो डबल बॉन्ड यू, जी है तो ट्रिपल बॉन्ड सी, और ए है तो वापस डबल बॉन्ड यू। अब ये डीएनए से आरएनए बना, मतलब डीएनए में समझो कोड नंबर 1 है, तो आरएनए में आया तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। अब ये जब आरएनए पूरा ले लेगा ना कि क्या, ओके मुझे ये कोड्स है, मुझे ये प्रोटीन्स बनाना है, तो वो आरएनए से अलग, डीएनए से अलग होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो यही प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो लोकेशन, मतलब कहाँ होता है, तो वो न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और अब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना, ये कहाँ होता है, तो ये जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, एंड न्यूक्लियस से बाहर निकल के जो राइबोसोम्स होते हैं सेल, वहाँ पे आता है। ठीक है, अच्छा अभी एक बार ये ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है ट्रांसलेशन के लिए, फिर मैं आपको एक बार सही से समझाती हूँ कि क्या होता है। कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, और काफ़ी टीडियस भी नहीं, काफ़ी इजी प्रोसेस है और आ सकता है, लाइक बोर्ड में काफ़ी बार पूछा है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर टू एमआरएनए। जो आरएनए बनता है वो मोस्टली एमआरएनए होता है। ठीक है, फिर एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कम इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब जो उसके बाकी के जो दो साथी आरएनए के टाइप्स है, जो टीआरएनए और आरआरएनए, वो देखो क्या काम करते हैं। टीआरएनए हैज़ एंटी कोडॉन, हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन एमआरएनए। द अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो ऐसे बताती हूँ। देखो ये एमआरएनए के पास जो कोड आ गए डीएनए से, अब उसके जो अपोजिट कोड होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कोड होंगे वो ये टीआरएनए लेके आता है। लाइक जैसे अभी रेड है ना, तो रेड जैसे अगर ए होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उधर यू, और जैसे सी होगा तो उधर जी आएगा, जी होगा तो उधर सी आएगा। वैसे वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कोड है वो मतलब कैसे बोलूँ,
हाँ, जैसे अगर जो mRNA की कोड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड tRNA लेके आता है और उसके हिसाब से वो उसका अमीनो एसिड लेके आता है कि लाइक कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है tRNA हैज़ एन एंटी कोडॉन विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू डेटन कोडॉन ऑफ mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑफ tRNA गेट बॉन्डेड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही मतलब ये एक कोडॉन इज तीन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, जैसे ये तीन कलर का एक बोलते हैं ना, एक पैर हो गया, फिर वैसे ही तीन कलर का दूसरा वैसे ही हर पैर होते हैं। ठीक है, तो जो mRNA ना वैसे एक एक पैर लेके आता है। लाइक mRNA जो tRNA सॉरी mRNA पे तो होता ही है कोड, बट जो tRNA है ना वो एक एक पैर ऐसे लेके आता है। लाइक तीन कोडॉन का एक पैर है तो वो एक पैर लेके आएगा, वैसे दूसरा tRNA का जो ग्रुप है वो दूसरा लेके आएगा, तीसरा लेके आएगा, ऐसे। और ये जो ऊपर ये जो ब्लू कलर का चेरी जैसा स्ट्रक्चर है वो ऐसे एक एक मिलते जाएंगे और वो टोटल पूरा मिलेगा और एक अपना वो एक जो एक मोती दूसरे मोती से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और फिर ये पूरा मतलब बोलते हैं साइकिल चलता जाएगा। देखो फिफ्थ पॉइंट में ऐसा लिखा है, राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड ऑफ mRNA बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट इज तीन, लिखो ये जो तीन है एक जैसे तीन कलर है, लाइक तीन जो नाइट्रोजन बॉन्ड है ये अपने वो एक पैर बना लेंगे और ये तीन के फॉर्म में ही मूव होते जाएंगे। ठीक है, और ये जो जब ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और फिर ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेन्स बनती है और इन पूरी चेन्स को अपन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बोलते हैं और फिर ये प्रोटीन्स का काफ़ी अलग फंक्शंस होता है अपने बॉडी में। अब आप बोलोगे कि ये ऐसी कैसी मतलब कोडिंग होती है कि तीन के ही बोलते हैं ना पार्ट में क्यों ज़्यादा की पार्ट में क्यों नहीं, कम के पार्ट में क्यों नहीं, तो इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन जस्ट 5 मिनट बाद देती हूँ। ठीक, एक फ़ोटो है, पहले ये देख लेते हैं। ये देखो राइबोसोम है नीचे, ये पूरा राइबोसोम है। ये mRNA के कोड है तीन के फॉर्मेट में और उसके ऊपर एंटीकोडॉन आ रहा है, जैसे जो mRNA की कोड थी उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कोड आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अपन ने DNA के टाइम पे एक बार उल्टा किया, अब फिर ये जो mRNA का कोड है वो DNA से उल्टा है, बट जो अब जो tRNA वापस जो कोड लेके आ रहा है वो mRNA का उल्टा है। ठीक है, तो मतलब वो कैसा हो गया कि वो फर्स्ट वाला कोड और जो DNA का कोड था वो तो सेम हो गया ना, लाइक फर्स्ट सेकंड का उल्टा है, सेकंड मतलब देखो फर्स्ट नहीं, मतलब कैसे बोलते हैं, सेकंड फर्स्ट का उल्टा है, थर्ड सेकंड का उल्टा है, तो थर्ड और फर्स्ट जो हुआ वो सीधा मतलब सेम हो गया ना, वैसा वैसा इसमें बोलते हैं ना मैकेनिज्म चलता है। ये देखो tRNA और mRNA का उल्टा उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आता है, ऊपर ऊपर ये पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स आते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बीच में और ये लोग पॉलीपेप्टाइड बनते जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब आपका वो एक क्वेश्चन था बीच में जो छूट गया, एक सेकेंड। यस, दिस इज़ द क्वेश्चन कि वाई ट्रिपलेट कोडॉन ही क्यों होता है, कि लाइक ज़्यादा क्यों नहीं, लाइक तीन ही क्यों, दो क्यों नहीं या एक क्यों नहीं। तो देखो इस चीज़ के बारे में ना अपने एक इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना सर, उन्होंने अपने को बताया था। एंड दिस इज़ ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, क्योंकि ये इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतना बड़ा काम करके बताया था। इन्होंने क्या बताया था, देखो मैंने आपको एक सिंपल बेसिक्स पहले देखते हैं अपन प्रोटीन्स की कि क्या होती है। प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये अपन ने बताया। इट इज़ लाइक कि एक माला जैसी है जिसके अंदर छोटे 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 मोती है। ठीक है, वो बहुत सारे मोती एक माला बनाते हैं, वैसे ही होते हैं। प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड और हर एक मोती पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, दिस इज़ द स्मॉल थिंग। अब कितने जो छोटे छोटे मोती है वो अपने अमीनो एसिड है, और अब अपने बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अगर इनको कोड करने जाएं, हाँ तो बात कर रहे थे अपना ये इसके बारे में ट्रिपलेट कोडॉन की। ये ट्रिपलेट ही क्यों होते हैं, 3 लेटर्स की क्यों होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि देखो
प्रोटीन के बेसिक्स तो आपको पता चल गया, इट इज़ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब अपने नेचर में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। लाइक कितने भी देख ले, कितने भी प्रोटीन्स हो, वो 20 अमीनो एसिड का कंपोजर ही होते हैं। लाइक एग्जांपल दूँ तो लाइसिन, वैलिन, आर्जिनिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब ये कैसे बेस, लाइक कैसे पैर होते हैं। अगर समझो, अगर एक अमीनो, एक बोलते हैं ना, एक अपने जो नाइट्रोजन बेस है एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, उसको अगर एक ये दिया ना, मतलब एक अमीनो एसिड एक ये को, एक अमीनो एसिड एक नाइट्रोजन बेस को कोड करेगा, अगर ऐसे रखा ना, तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड कोड हुए। ठीक है, अगर 2-2 लेटर के साथ में लिया तो जाके से 16 अमीनो एसिड कोड हुए। लाइक UA, UC, UG, फिर UU, ऐसा करके देखेंगे तो फिर भी 16 अमीनो एसिड्स ही कोड होंगे। अब बात करती है कि अगर अपने को पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं तो अपने को 3 लेटर को साथ में लेना पड़ेगा। दैट्स इट, यही इसके बीच में बेसिक है। तो अपन ने इस वीडियो में क्या क्या निपटा दिया, स्टार्टिंग चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन डेप्थ पढ़ लिया कि कितना इन डेप्थ टाइप के बुक में दिया उतना कर लिया। ओके, ओके, एक छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन, ये भी कंप्लीट कर देते हैं। म्यूटेशन क्या होता है कि देखो, पहले पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म लाइक themselves due to gene only, and some of the gene are transmitted without any changes. Hence some of the characters are transmitted from parent to child. Sometimes a sudden abrupt change occur in the DNA sequence which lead to change in the whole sequence. देखो, एक सडन एब्रप्टिव चेंज, पूरे अगर ये 3 के कोडॉन को, 3 के सेट को चेंज कर दिया, तो कुछ एक बेस पेयर को या 2 बेस पेयर को चेंज कर दे तो उसको अपन म्यूटेशन बोलते हैं। इसकी वजह से पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। समझो, अगर DNA की कोडिंग चेंज हुई तो वो आगे RNA भी चेंज कर देगा, और RNA चेंज हो गया तो आगे प्रोटीन भी चेंज होगा। मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदलेगा और उससे प्रोटीन भी बदल जाएगा। तो ये पूरा चेन, मतलब ये पूरा ऐसा होता है कि अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर बीच पे चेंज आ गया रिएक्शन में, लाइक बीच में छोटा भी चेंज आ गया, तो वो पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा। ऐसा देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा, समटाइम ए सडन अब्रप्ट चेंज अकर इन द DNA सीक्वेंस विच लीड टू चेंज इन द होल DNA सीक्वेंस। ओके, सम म्यूटेशन आर माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल। कुछ छोटे होते हैं बट कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे एक डिजीज़ के बारे में बताया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, इट इज़ एन ओवरलास्टिंग प्रोसेस एंड अ प्रूफ ऑफ डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, मतलब आप बोलोगे कि म्यूटेशन हर बार ख़राब ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, कभी गलत ख़राब भी हो सकते हैं। ओके, अच्छे म्यूटेशन से अपन ये देख सकते हैं कि मतलब जो डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि अपन आगे एवोल्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक एग्जांपल है कि मतलब वो ये बात को प्रूव करता है कि म्यूटेशन होता है। ओके, सो ये चैप्टर में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट ये कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में अब सेकंड पार्ट में अपन इवोल्यूशन ऑफ थियोरीज़ और वो एविडेंसेस वगैरह, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सब देखेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको सब समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़े रहो, स्टडी विद रिया जैन। ओके, थैंक यू।